Good evening, my dear friends. Welcome back to my channel that is Mind Your Science. और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल्स या केमिस्ट्री के लेक्चर्स चंद्र प्रकाश के साथ। और आज ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये +2 क्लास का कॉन्टिन्यूड लेक्चर है, यूनिट नंबर 4 के लिए। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है हमारी, और आज हम सिर्फ 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों लेक्चर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 2 विषयों के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमने इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन निकालना है, इंटीग्रेटेड मेथड यूज़ करनी है। और आप ये देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, और जिन्होंने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको लाइव वीडियोस बढ़िया ढंग से उन तक पहुंच रही है और वो नोट करके अपने नोट्स बना रहे हैं, और साथ साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी उनको बताई जा रही है। जो हमारे 2 मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो नीट होता है जो मेडिकल के बच्चे हैं हमारे, और जेई का एग्ज़ाम होता है मेंस, 2 बार होता है, जेई मेंस दैन जेई एडवांस। इसका सिलेबस भी इसी के दौरान कराया जा रहा है आपके साथ, और उसके भी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं वे इस चैनल के माध्यम से, जिसके आप देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे हैं। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को देख रहे हैं। और अब मैं सीधा इसी टॉपिक पे लिए चलता हूँ। सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द रेट एक्सप्रेशन लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसके पास इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के की वैल्यू निकालनी है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी डेरिवेशन आप साथ साथ नोट करेंगे, और मैंने बताया 2 ही आर्टिकल्स आज कराए जाएंगे, दोनों मैथमेटिकल हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं, और इसके जो फॉर्मूलेज़ हैं उसके ऊपर छोटा जो फॉर्मूला बनेगा उसके ऊपर हमारे MCQs आते हैं, जो हमारे नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर और जेई मेंस के अंदर इनके क्वेश्चंस डाले हुए हैं। और ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, चाहे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसके द्वारा आपने न्यूमेरिकल करने हैं। इसके बाद इस वाले पार्ट का बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, और इसको भी बहुत ध्यान से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये दोनों जो आर्टिकल्स आज कराए जाएंगे आपके साथ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं, और बता भी दिया मैंने, ब्रीफ भी कर दिया दोनों पार्ट्स के लिए। इसका जो फॉर्मूला बनकर आएगा, फाइनल फार्मूला के की वैल्यू, उसके ऊपर हमारे इसके क्वेश्चन टिके हुए हैं। और सब्जेक्टिव टाइप में मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कैसे करा जाएगा, तो अब मैं आपके साथ ये सॉल्व करूँगा। तो इसके मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। तो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि हाउ इट इज़ डन। तो सब्जेक्टिव है, पहले हम इसको क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे। लेट अस कंसिडर ए जनरल केमिकल रिएक्शन। आपने एक जनरल केमिकल रिएक्शन लेना है, और ये क्या है, ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। इट इज ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इट इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट shows that the rate of the reaction
is independent of the initial concentration of the reactant, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन स्टार्ट होएगी बेटा। तो आपको दो लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ध्यान से नोट करने वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है। तो इसलिए क्या लगाना है बेटा, माइनस का साइन, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये साइन लगाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन dA अपॉन dt। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो आपने बनाई। तो रेट ऑफ द रिएक्शन समझ आ गया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि A रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ dA बाई dt। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। अब हम लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास या मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली लिख रहा हूं इज इक्वल टू K, मोलर कंसंट्रेशन A, और A की पावर यहां पर क्या है बेटा, 0। क्यों, क्योंकि इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब किसी की पावर अगर 0 होती है तो ये क्या बन जाती है, कांस्टेंट। तो ये क्या बन जाएगा, तो दिस विल बिकम, और रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है बेटा, बराबर है। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, क्या बन गया हमारे पास, इनको दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ dA विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू K बेटा। अब इसको नंबर डाल दिया 4, और फिर इसको क्या किया, रीअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 4, वी गेट, क्या आ गया बेटा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ dA इज इक्वल टू K इंटू dt, और लेट इट बी क्वेश्चन नंबर, मैं सारे इक्वेशंस के नंबर डाल रहा हूँ जिससे कि आपको इसको करते हुए दिक्कत ना आए। और पांचवी इक्वेशन की अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग both sides of equation number 5, we get, साइन ऑफ इंटीग्रेशन पुट करोगे, माइनस है यहाँ पर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ dA, K बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको ओपन कर देंगे, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, माइनस मोलर कंसंट्रेशन A, dt की इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। ये कैसे निकलेगा c की वैल्यू, जरा देखो ध्यान से बोर्ड पे। कहता है जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, व्हेन
टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मोलर कंसंट्रेशन ए बराबर था इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। इस वैल्यू को पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, तो क्या निकला बेटा? माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस सी, और सी बराबर माइनस ए नॉट, और लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 8। अब सी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। तो अब ऊपर से मैं रब कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे बेटा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 7, तो क्या निकलेगा निष्कर्ष? माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस ए नॉट, और अब हम इसको नंबर नहीं डालते, अब इसको क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे बच्चे। तो रीअरेंज में, और ये इधर आ जाएगा बेटा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी, और के की वैल्यू निकालनी, के इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि मिडल ब्रैकेट यूज़ किए तो ये बिग ब्रैकेट अंदर आ जाएगा ए नॉट मिडल ब्रैकेट माइनस ए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, और इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। इक्वेशन 8 represents the expression for rate constant for zero order reaction, for zero order reaction। तो ये था हमारा बेटा पहला टॉपिक, जो मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें सबसे मेन पॉइंट याद रखना है कि ए जो लिया है वो रिएक्टेंट है, और उसके आगे जब पहला स्टेप है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी ए बाई डी टी लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो सारी डेरिवेशन आपकी गलत हो जाएगी। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पर पुट करना पड़ेगा माइनस। अगर आप ये पहला स्टेप गलत कर देते हैं तो सारी डेरिवेशन आपकी क्या रहेगी बेटा? गलत होगी। तो ये था सबसे पहला इक्वेशन, और ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है। और जैसा भी मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आपको ड्राइव तो करना पड़ेगा सब्जेक्टिव में जब आपके पेपर होंगे बोर्ड के, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इसी से सॉल्व होते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, फाइनल दे देगा, आपसे के की वैल्यू पूछेगा या टी की वैल्यू पूछेगा। तो ये जितने भी इसके एमसीक्यूज़ हैं वो आपने जेई मेंस के और जितने भी नीट एग्ज़ाम्स के लिए ये आपने अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है। आपको मैं एक स्पेशल बात बता देता हूँ कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो केमिस्ट्री का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, आपकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। जेई मेंस के अंदर थोड़ा केमिस्ट्री कम आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि केमिस्ट्री आता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री का जो रोल है वो कम होता है, फिज़िक्स का रोल ज़्यादा होता है। तो इसलिए थोड़े से जो बच्चे हमारे नीट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर उनकी जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। उनकी फ़िज़िक्स अगर थोड़ी बहुत वीक है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी अगर बॉटनी, जियोलॉजी और उनकी अगर केमिस्ट्री पे पकड़ ज़्यादा अच्छी है तो वो इस एग्ज़ाम को अच्छे रैंक से क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आज सुबह भी वीडियो बनाया कि जो एग्ज़ाम्स हैं, नीट के एग्ज़ाम्स हैं, वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जितने मैं लेक्चर्स डाल चुका हूँ उनको, न्यूमेरिकल सेक्शंस जहाँ जहाँ हैं उनको ध्यान से करने की कोशिश करें, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, इसके रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो के निकालने के हैं, चाहे वो टी निकालने के लिए, वो सॉल्व कर लें। तो ये था हमारा आज का पहला
टॉपिक जो आपके साथ मैंने कवर किया। अब मैं आपके साथ सेकंड टॉपिक कवर करूंगा, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड टॉपिक है आज हमारा, ये भी मैथमेटिकल है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते ही हैं, जिसके अंदर n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 रहेगी। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस अच्छे से पढ़ाए और सारे एग्जांपल्स कराए, और अब हम इसकी डेरिवेशन को करेंगे। तो इसके लिए क्या है यहाँ पर भी, लेट अस कंसीडर ए जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या है, ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। अब आगे का ध्यान से रखना, इसमें अलग है। सपोज दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लिया हमने स्मॉल ए मोल्स पर लीटर। क्या मान लिया, ए मोल्स पर लीटर। और ये कब, व्हेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, व्हेन टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये पहला स्टेप है इसका। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है, व्हेन टी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स, एक्स मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में से एक्स मोल्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ टी सेकेंड्स के बाद हमने देखा कि ए में से एक्स मोल्स रिएक्टेंट का किस में तब्दील हो गया, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो गया। तो अब हम लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होनी है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये वाला फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू बेटा ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर, ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। अब डेरिवेशन स्टार्ट कैसे होगी, यहाँ से होगी रेट ऑफ द रिएक्शन, और ये कौन सा ले रहे हैं, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिया है डी एक्स बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसके बाद सेकेंड है हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, क्या है, rate of the reaction is equal to k into a minus x। let it be question number second। तो जो बचा हुआ कंसंट्रेशन उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड की यूज कर देंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम 3 मान लेते हैं। अब हम इसको करेंगे रीअरेंज। हमने इसको रीअरेंज करना है, एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म की तरफ और कांस्टेंट वाली को कांस्टेंट की तरफ। तो देखो कैसे, रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, ये वाला नीचे आ जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी, और ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 4।
अब आपने इक्वेशन जो 4 है पहले की तरह इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx a माइनस एक्स, के इज कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर आपने जो नॉन मेडिकल के बच्चे उनको तो पता है, जो हमारे मेडिकल के बच्चे हैं उनको ये फॉर्मूला लर्न करना है। क्या लर्न करना है बेटा? 1/x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। 1/x फॉर्मूला है ये, इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये होती है log नेचुरल x, log नेचुरल x। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है a माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको जब ओपन किया तो ये बन गया log नेचुरल a माइनस एक्स, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है 1, यहाँ पर x की इंटीग्रेशन क्या है -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। a की डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन क्या आ गई -1, तो ये -1 यहाँ पर पुट करना है। इसकी यहाँ पर x की डिफरेंशिएशन क्या थी 1 थी, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया या माइनस का साइन। इसके बाद k और dt की इंटीग्रेशन क्या है t, और इसको अभी अरेंज करेंगे, एक स्टेप और करेंगे, और माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर हाउ मच 6। अब एक चीज़ और, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी, c आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब आपको पिछले ही टॉपिक की तरह c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जैसे मैं स्टेप समझाता जा रहा हूँ नंबर डालकर, तो ऐसे ही आपने लर्न करना है, तो डेरिवेशन कभी नहीं भूलेगी। और नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। कहता है व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 मोल्स पर लीटर। ठीक है, अंडरस्टूड है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो x की वैल्यू क्या थी 0 थी। इसको पुट करनी है अपनी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कहाँ 6 बेटा, तो क्या आ गया बच्चे माइनस लॉग नेचुरल a, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, और ये क्या आ गया k इंटू 0 प्लस c, और c इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ a, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर हाउ मच 7। अब आपने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, पहले फाइंड किया और उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 6, तो आपके सामने 6th इक्वेशन पड़ी है, मैं इसमें आपके सामने क्या पुट करूँगा, c की वैल्यू पुट करूँगा जो अभी मैंने आपके सामने निकाली है। ये दोनों इक्वेशंस रहेगी, बाकी मैंने सारा रब कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस लॉग नेचुरल a। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे और इसको इधर ले आए, लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और इसके बाद बेटा यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है। क्या फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, यहाँ से ध्यान से देखें, ये भी नोट करने वाली बात है, यहाँ बता रहा हूँ। लॉग नेचुरल a माइनस नेचुरल b इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग a अपॉन b। तो ये a माइनस लॉग a माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा लॉग नेचुरल a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या के टी। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से
7 तक ले ली थी, ये कौन सी होगी हमारी 8th। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कैसे लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने। और अब हम लिखेंगे बेटा यहाँ से k की वैल्यू देखो क्या है बेटा, और k बराबर 1/t log नेचुरल a माइनस x। तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया जो कि आपके MCQs के लिए यूज़ होगा आपके जेई मेंस के एग्ज़ाम्स के अंदर और आपके नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है। इसके बाद लॉग नेचुरल को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लॉग टू द बेस e हो जाता है a माइनस x और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है t। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला है बेटा। तो ये हमारा 10th फॉर्मूला है। और k क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये डेरिवेशन अब यहीं पर ही क्लोज हो रही है, वेयर k इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है बेटा। तो दिस इज द डेरिवेशन। अब हम एक छोटी सी डेरिवेशन और करेंगे, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर की फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसकी डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होएगी। तो क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है, a इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस के टी। a की जगह यहाँ पर कई बार c दे देता है, c0 e की पावर के टी। और किसी भी टर्म में ही आपको दे सकता है, इट कैन बी टर्म, इट कैन बी ऑल्सो बी m इज इक्वल टू m0 e की पावर माइनस के टी। तो ये अलग अलग फॉर्म में ही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, ये डेरिवेशन अब मैं आपको करवाऊंगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला नंबर यूज़ होगा कौन सा, 9th। तो 9th फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स मेरे। तो क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर को। वी नो दैट क्या के टी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल a माइनस x। तो जो डेरिवेशन स्टार्ट होने वाली है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली। तो मैं आपको इसी का ही आर्टिकल कंटिन्यूड है, इसको बीच में नहीं छोड़ रहा हूँ, इसको भी साथ करा रहा हूँ। तो ये आपने लिख लेना, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, ड्राइव करना। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसी भी टर्म में हो सकता है, जिसे फर्स्ट किया है। अब क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है बेटा, a जो है a0 के बराबर है, ओके। एंड फाइनल कंसंट्रेशन a माइनस x किसके बराबर है, कैपिटल A। तो ये पुट करनी है वैल्यू, पुटिंग these values in equation number first we get क्या आ गया, k into t is equal to बेटा log natural a0 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। अब log नेचुरल यहाँ से हटाना है तो क्या यूज़ करना पड़ता है, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ द साइड्स। तो अब हमारे पास आ गया टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकेंड। तो इसका जब एक्सपोनेंट लिया गया तो ये बन जाएगा
ई की पावर के टी। एक सेकेंड, सॉरी, एक स्टेप यहाँ पर रह गया। एक्सपोनेंट लेंगे, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक स्टेप और, ये थर्ड इक्वेशन लेंगे यहाँ से और इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे? के टी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए अपॉन, नहीं तो लास्ट में जाके फिर से ये हमें महसूस करना पड़ता, हम यहीं पर ही कर देते हैं। तो ये हमने इसको, आप देख रहे ए को ऊपर ले गए, ए नॉट को नीचे ले गए, तो साइन क्या हो गया? इन्वर्स हो गया, माइनस आ गया। और इसी को ही आगे कर लेते हैं, माइनस के टी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए अपॉन, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ए बराबर चाहिए, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ठीक, तो फिर बाद में जाके डेरिवेशन कर लेंगे, हो सकता है वहाँ पर भी चेंज हो जाता है। अब हम एक्सपोनेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस के टी और लॉग नेचुरल हट जाएगा, ए अपॉन ए नॉट। अब आपको समझ आ गया, ए नॉट चाहिए था हमारे को, तो ये ए नॉट यहाँ पर आ गया। तो हमारी डेरिवेशन यहीं पर ही क्लोज होगी, नहीं तो फिर हमें बाद में साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो और अब इसको रीअरेंज कर दिया, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। रीअरेंजिंग क्या आ गया? ए बराबर ई की पावर के टी इंटू ए नॉट। तो दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन, और जो आपसे पूछी गई थी हैंस ड्राइव। तो मैं आपको एक बार दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ बेटा कि यहाँ पर ये फैक्टर क्यों चेंज करना पड़ा। अगर हम इसको ऐसे ही रखते तो ए नॉट बराबर होता दिस इंटू दिस। हमें पूछा गया है पेपर के अंदर ए बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर के टी, इसलिए मुझे ए को ऊपर लेके जाना पड़ा और इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? साइन नेगेटिव, और साइन बाहर आ गया। और इसके बाद जब इसके एक्सपोनेंट लिया गया तो ई की एक्सपोनेंट की पावर माइनस के टी, लॉग नेचुरल कट गया एक्सपोनेंट से, तो ए अपॉन ए नॉट। तो ए बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो ये हमारी जो डेरिवेशन थी वो ड्राइव हो गई। तो ये था आज का टोटल लेक्चर। आज के टॉपिक के ऊपर 2 डेरिवेशंस आपके साथ मैंने की, और इसके दोनों जो फॉर्मूलेस हमारे पास आए, ये दोनों फार्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। और ये वाली जो लास्ट डेरिवेशन है ये भी आपने देखा, तो ये आपके साथ शेयर किया मैंने। और कल के जो लेक्चर में, वीडियो का लेक्चर मैं बनाऊंगा, उसके अंदर एक पॉइंट रह गया था हमारा जीरो ऑर्डर एक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इसके क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स सेक्शन आएगा तो न्यूमेरिकल्स को कराया जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।